एक छोटी बच्ची है श्रेया सिंह जो कि अमरोहा तो आई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਏਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਖਿੱਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇया ਦੇ ਨਾਲ। मेरा नाम श्रेया गिल है और मैं अमरोहा जिले से इत्थे आई हाँ और मैं अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए आई हाँ किसानों नू। और मैं क्लास 12th कर रही है, इस बार मेरा 12th है और मैं अपना पूरा सपोर्ट दे रही हैं। और ये 3 कानून जो बनाए हैं वो वापस हो, इस वजह से मैं इत्थे आई हाँ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है तेरे 3 कानून की गल हो रही है, 3 कानून है की चीज़ ने बेसिकली? हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है, उस जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे जैसे अडानी और अंबानी वो आएंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये तुम्हें बोना है और तो हम किसान वो किसान वो उस चीज़ को बोएंगे और उसे वो लेके चले जाएंगे। ना उसके ऊपर कोई MSP ना कुछ, जो इतना उन्होंने भाव लगा दिया कि हाँ इतना कि ये भाव है और तुम इसमें। और हम कहीं भी किसान, उनका कहना है, सरकार का कहना है कि किसान कहीं भी जा कर के अपनी फसल पूरे ऑल इंडिया में कहीं बेच सकता है। मैं पूछती हूँ किसान उस सरकार से कि अगर उस बंदे के पास, उस किसान के पास इतना नहीं है कि वो वहाँ जाकर दूसरे उसमें जाकर बेचे, तो वो इतना किराया लगेगा, इतना सब कुछ लगेगा, तो वो किराया इतनी तो उसकी फसल भी ना होगी कि जितना उसका किराया हो जाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए किसानों के बारे में। ये लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, उसमें 3 कानून बना के रख दिए। उसने पूछा किसानों से कि तुम्हें चाहिए ना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है, कुछ नहीं, बस अपना रख दिया और एक तरीके से किसानों के ऊपर थोप रहे हैं कि तुम्हें करना है। ये तो वही इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। अब बीजेपी के आने के बाद ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं रही, यही तो बस डिक्टेटरशिप हो गई। 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ भी नहीं बदला। यहाँ के सारे युवा ऐसे घूम रहे हैं, क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। बस अब रेलवे प्राइवेट हो गया, सारे सेक्टर्स प्राइवेट कर दिए। अब कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है। ऐसे देश के विकास से तो हम बिना विकास के ठीक थे। सरकार तो कह रही है जो कानून है, कानूनों से किसानों को फ़ायदा ये है कि आप अपनी फसल जो जैसे आपने बताया कि कहीं भी बेच सकते हो और जो आपकी फसल के दाम जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये अच्छा नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ उसने लिख के दिया है गवर्नमेंट ने कि हाँ तुम्हें दाम बढ़े हुए ही मिलेंगे? दुगनी आय कहाँ से हो जाएगी? कह रहे हो जो मंडियाँ जो हैं, जो प्राइवेट मंडियाँ जो आ रही हैं, उसमें आपको फसल के दाम आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आपका नहीं, जो सरकार बोल रही है कि इसके दाम ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा तो जब मिलेंगे जो वो MSP लागू करेंगे। और MSP जो है उस पर ये कानून तो बनाए खरीदने का। जैसे हमारे यहाँ धनौरा चीनी मिल है, वो हमें आलू बोया उन्होंने 2 साल पहले से, और आलू हमने उनका बोया, उन्होंने खाद बीज भी हमें दिया, दवाइयाँ भी दी। जब हम उस आलू को कोल्ड स्टोर में जहाँ उन्होंने मंगाया वहाँ लेकर पहुँचे हैं, तो उन्होंने हमारा आलू वो फेल कर दिया। उसमें से कुछ ही आलू का छन्ना लगा दिया। बाकी हम उसके वापस ले आए, वापस ला के मंडी में पहुँचे, फिर उन्होंने भी बगेल दिया। बाकी हमें वो घर ला के गिरना पड़ा है। तो कुछ खेतों में रह गया, कुछ गल गया, कुछ कोल्ड स्टोर में सड़ गया। बाकी दूसरी बात यह है कि जैसे हमारा गन्ना है, हमारे गन्ने का योगी जी को 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। 14 दिन में सरकार ने, जो कोर्ट ने ये आदेश करवाया था कि भाई 14 दिन में पेमेंट होगा, सरकार ने भी कह रही थी जब सरकार बनी है कि 14 दिन में पेमेंट होगा, आज तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ। और अब इस साल का जो गन्ना लिया जा रहा है उस पर भी जो है 0-0 दर्शाया जा रहा है, कोई रेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पड़े हैं। सरकार तो कह रही है कि हमारे यहाँ के किसान खुशी बहुत हैं कि उनको हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है, गन्ने की कीमत भी अच्छी मिल रही है, सारा कुछ अच्छा मिल रहा है। हम तो किसान हैं, मैंने आपसे बताया मेरा नाम राजवीर सिंह है, गांव सरकड़ा कला है, तहसील धनौरा है, जिला अमरोहा है। हम वहाँ से आए हैं और इस किसान आंदोलन में पूरा हमारा अपना सहयोग है हर तरह से। जयचंद है वो लोग, जयचंद यहाँ के पड़े हैं।
तो आप सरकार तो ये भी कहती है यहाँ पे जो ये किसान नहीं है, किसान यहाँ तो सिर्फ किसान तो जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर आए हैं ये जो है ये मेरा विचार नहीं है कि जो सुनने में जो सरकार कहती है पता चल जाएगा, इसे सरकार को कल परसों में पता चल जाएगा किसान खेत में या इस मैदान में। मतलब आप कुछ एडिशनल करने वाले हो, क्या करने वाले हो? हाँ जी, हम 26 जनवरी में झंडा फहराएंगे, जो हमारा अधिकार है। वो तो हर नागरिक वो तो हर नागरिक का अधिकार है भी तिरंगा फहराना, ये तो इस देश रहने होते सारे का अधिकार है। तो तुसी कहना कुछ नवा करांगे कि नवा की करोगे? इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा, इतिहास का पन्ना। 76 वर्षों में हम आज़ादी की जो क्रांति आई है, जिसमें अंग्रेज भगाए थे, जिसने मुगल भजाए, उसके ही वंशज हैं हम। 250 किलोमीटर इस दिल्ली के चारों तरफ बसते हैं और पूरा देश देख रहा। इन्हें पता चल जाएगा 26 जनवरी को कि वो जो सिपाही है ना, वो पुलिस, वो हमारी भाई है और सरकार से हमारी लड़ाई है। हमने तो यमराज भी बुला लिया, वो बैठा है, यमराज लाएंगे, मोदी को बैठा कर लाएंगे उस पर। हाँ, धन्यवाद। सरदार जी, गन्ने के रेट का पता नहीं, 14 दिन का कानून है, 14 महीने हो जाते हैं, किस रेट में मिलेगा कोई पता नहीं, कब मिलेगा कोई जानकारी नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं सारे बता रहे हैं हम किसान हैं, ये इनके सब बनावटी बातें हैं, ये आके यहाँ हमारी जांच करें। 280 क्या कहाँ एमएसपी गन्ने पे भी नहीं है, गन्ने की बता रहे हैं। वैसे तो 23 फसलों पे एमएसपी है, लेकिन अब आपको, आप किसान कह रहे हो, आप किसान हो, आपको पता होगा मिल किस पे रही है, किस पे मिल रही है, किस पे भी नहीं मिल रही। देखो, ये झूठ की सरकार है, सारी चीज़ें झूठ ही झूठ। कितनी झूठ बोल लेगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट ला देंगे, आय दुगनी करवा देंगे, कर्जे माफ़ करवा देंगे, समझे। सब कुछ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कितने झूठ बोल लेगी, झूठ का पुलंदा। तभी तो विश्वास नहीं हो रहा, ये ना 1.5 साल का विश्वास हो रहा और ना ही हो रहा कि भाई ये काम, ये कलंदर है। हाँ, कि हमें कोई विश्वास नहीं है इसका। ताली बजाओ। पंजाब में एमएसपी हरियाणा और पंजाब में थी, तो हमारा किसान यूपी का, मध्य प्रदेश का औने पौने में अपनी फसल को बेचकर तब भी कुछ थोड़ा बहुत लाभ में रह जाता था, समझ गए। और आज हम ये उत्तर प्रदेश और पूरा देश तो लूट लिया इन्होंने। बिहार की तो बहुत दयनीय स्थिति है। इस हालत में हम जो है संघर्ष के लिए निकले, इस देश को बचाने के लिए। हमारे खेत में जो हम बीज बोते हैं और हमारी कमाई को जो धरती का पेट फाड़ कर हम जो है इसमें जिन्स पैदा करते हैं, पूरा देश नहीं, हर पूरा देश, जीव जंतु भी वो ऐसा खाता है। 6 महीने के लिए चींटी भी ले जाती है इसके कमाई। तो किसान एक सज्जन ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ सुनते हैं भी की विचार अपने दस देते। ये 10 दौर की वार्ता जो हो चुकी है, तो हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हमारी कमेटी के साथ बात करें और उस पर विचार करें कि आज़ादी के बाद किसान को मतलब वो आज़ादी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अगर कृषि कानून बना होता तो किसान आज सड़क पर नहीं पड़ा होता। तो गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा हमारा सबसे ऊपर रहेगा और किसानों का एजेंडा है कि अगर काला कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं जवान हमारे साथ होगा और जवान के साथ जो डंडा होगा उसमें झंडा लगाने का काम भारतीय किसान और किसान करेगा। तो हम कहना चाहते हैं आपके लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो ये सी श्रेया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ।